जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक वो आया और उसमें कई तरीके के प्रावधान हुए हैं, बड़े बड़े प्रावधान। एक तो रिजर्वेशन जो विस्थापित हुए हैं उन लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए विस्थापन वाले रिजर्वेशन जो देश में अलग अलग जगह रह रहे हैं वो विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं, और एक व्यक्ति पीओके का भी होगा उसमें, और इसके अलावा SC/ST की रिजर्वेशन, उसके अलावा डिलिमिटेशन में 107 सीट से बढ़कर 114 हो गई हैं। हमारे साथ इस समय ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया लाजपत नगर का एरिया है और यहाँ पर रहने वाले कुछ बाशिंदे हैं, उनसे पूछते हैं, ये ताल्लुकात रखते हैं जम्मू कश्मीर से। जी, ये जो हुआ है अभी गृह मंत्री ने किया है, देखा होगा आपने, तो कुछ प्रतिक्रिया क्या लग रहा है? मतलब ठीक है या फिर कुछ और भी और बाकी है उसमें? सी देखिए आप, ये काफ़ी बहुत अच्छा स्टेप लिया है अभी हमारे प्रधानमंत्री ने, इस तरीके की रिजर्वेशंस खासतौर पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए। अभी हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली से बात कर रहे हैं, खासतौर पर कश्मीरी नौजवानों को लेकर के बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों के लिए बात कर रहे हैं, उनकी जॉब्स में रिजर्वेशन की बात की जाए तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंटल सेटअप जो हमें देखने को मिला है। और खासतौर पर कश्मीरी जो नौजवान है काफ़ी खुश है इन सारी चीज़ों को देख करके, क्योंकि एक जो नई बहार है 370 के हटने के मुद्दे के बाद आज इस तरीके की जो स्लोली जो डेवलपमेंटल वर्क हो रही है, इस तरीके की रिजर्वेशन जो हो रही है, तो ओवरऑल जो यूथ है वहाँ का वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी खुश है। और सबसे बड़ी बात जो पीओके में भी हमारी जो रिजर्वेशन है, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा है खासतौर पर कि पीओके के पास जो अभी हमारा कश्मीर वहाँ पे फंसा है, तो इंडिया उस चीज़ को भी एक ना एक दिन ज़रूर वो ज़मीन वापस लेगी और हम वहाँ पे भी अपने लोग जी 2 अलग अलग बात है। जी। कुछ लोग बोलते हैं 370 हटा दिया, कुछ नेता बोलते हैं हटा दिया, तो गलत किया आपने। लेकिन देखिए उनका पूरा घर उसी से चलता था, कश्मीरी नौजवानों का खून पी करके उनका घर चलता था। उन्होंने इस 370 के मुद्दे पर कश्मीरी नौजवानों को दबा के रखा था। मैं अगर आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, दिल्ली में खुल कर के बोल रहा हूँ, चैलेंजिंग फैक्टर से बोल रहा हूँ, इतनी ज़ोर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे खड़े होकर के बोल रहा हूँ, वो तभी मुमकिन है जब कश्मीर में 370 को हटाया गया और अभी हम यहाँ पे लाउडली इस तरीके से बात कर पा रहे हैं। ये इम्पॉसिबल था कश्मीरी एक नौजवान इस तरीके से बात कर। वहाँ से यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक फैक्टर नहीं है, हज़ारों फैक्टर्स है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी है। फॉर एग्जांपल टेररिज्म है, अभी ज़ीरो टेररिज्म तो नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल जिसको हम कह सकते हैं कि एक काउंटडाउन जो बड़ा एक रैश होता 370 के हटने के बाद बहुत एक ग्राफ स्लो हो गया और इवेंचुअली वक्त के साथ साथ वो ग्राफ भी वापस से ज़ीरो लेवल पे आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि पीओके वापस लेना चाहिए? बिल्कुल। पाकिस्तान तो बोलता है वो हमारा है, हिंदुस्तान बोलता है वो हमारा है, और आज तो पता लगा कि डिस्कशन भी हुआ है कि नेहरू जी की गलती से उनके पास चला गया। देखिए अगर आप पीओके में आप पूछने जाओगे, आप कहोगे कि आपको किसके साथ रहना है, पीओके से आपको जवाब मिलेगा कि जो नरेंद्र मोदी अभी कर रहा है हम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी उस तरीके की डेवलपमेंट चाहिए। देखिए अभी आप अगर कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर आपको वैसा कश्मीर नहीं मिलेगा, पूरा लंदन दिखता है। अभी रात नाइट लाइफ शुरू हो गई है, हर एक फैक्टर शुरू हो गया है, वहाँ पर रात को आप घूम सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, पूरी आज़ादी के साथ घूम सकते हो। ये तभी मुमकिन है जब नरेंद्र मोदी ने इस तरीके के स्टेप लिए, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पूरी इकोनॉमी डुबा दे। आप देखिए कश्मीर में किस तरीके से दिन ब दिन उछाल हो रहा है। नहीं ये सब अंदर से निकल रहा है या कुछ और मामला है आपका? देखिए देश के हित में बात करते हैं, क्योंकि देश से प्यार है। जहाँ भी देश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान अतारिया, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं 5 बार अवॉर्डेड हूँ गवर्नमेंट की तरफ से एक्टिविज्म में। देखिए हर एक चीज़ का अपना अपना मायने होता है। कश्मीर में जिस चीज़ से डेवलपमेंट होगी, जिस फैक्टर से डेवलपमेंट होगी और जो कश्मीरी नौजवानों के लिए सही सोचेगा, हम उसके लिए खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। हम मजहब देख करके वोट नहीं करते, हम कोई चीज़ नहीं वोट करते, लेकिन जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ जाएंगे। बिल्कुल। ये डेवलपमेंटल के लिए है। यूथ जो इस समय है ना, वो आगे बढ़ना चाहता, रफ्तार से बढ़ना चाहता है। जी, ये पूरा जो हुआ है पुनर्गठन विधेयक में संशोधन, उसमें 3 लोगों के लिए तो पक्का अब विधायक की सीट है। आप भी विधायक बन सकते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है? तैयारी है, हम फुल तैयारी में हैं। कब से तैयार है? हम तैयार बैठे हैं कब से इस चीज़ को लेकर, विधायक बनने के लिए। जब आज के डेट में वहाँ का युवा जो है अभी बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर, और अमित शाह जी ने आज जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये अमेंडमेंट बिल पास हो गई है,
आप देखिए वहाँ जश्न मना रहे जा रहे हैं, बहुत खुश है सब। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये जो है दबा दिया, लोकतंत्र का गला घोट दिया और बहुत लोगों को अंदर लोगों उनका 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 पूरा उनका business अपना तो देखो, कारोबार चल रहा था, बाकी कुछ नहीं। ओब्वियसली उनका कारोबार चला, उनका कारोबार ठप हो रहा है, वजह ये है, इसीलिए इसीलिए बिल्कुल। उनकी दुकानें उन्हीं से चलती है, जब तक उनकी दुकान पे ताले ना लगा दिए जाए, इसी तरीके की बिल्स को पास करके, यूथ में डेवलपमेंट ला करके, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा करके, हर एक चीज में मिशन यूथ को आगे बढ़ा करके, तो उन लोगों के दुकानों पे ताले पड़ जाते हैं। क्योंकि आज का जो नौजवान है वो उनकी कहानियों पे बिलीव नहीं करेगा। हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमें वहां पे दिखाया जाता कि दिल्ली आपका दुश्मन है, दिल्ली में जो लोग बैठे वो आपके दुश्मन है, कश्मीरी आपके सजे और हमारे बच्चों का खून कर रहा है। डेवलपमेंट क्या है कश्मीर में? मैं कह रहा हूं कि अभी सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट कश्मीर में है, बच्चे नहीं मर रहे हैं, बच्चे अंधे नहीं हो रहे हैं, कोई किसी पर पैलेट गन नहीं चलाई जा रही। पत्थरबाजी नहीं हो रही है। पत्थरबाजी नहीं हो रही है, जीरो, सबसे कुछ बड़ा भी नहीं। डेवलपमेंट दफा आर्टिकल 370 के बाद आज तक के डेट में कोई भी ऐसा इंसिडेंट पेश हुआ ही नहीं वहाँ पे। वही तो हम ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे अमन लिए। शांति और जो क्या क्या बोलते थे, घर फिरदौस बर्रुए जमी अस्तो। हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। बिल्कुल अब है स्वर्ग आया है उतरा जमीन पर। जम्मू कश्मीर की सूरत क्या बना दी थी और अब देखिए क्या बन रही है। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम आदिल इस्माइल मोदी है। आदिल इस्माइल मोदी। मोदी को देख के लगा लिया कि मोदी नहीं नहीं नहीं, मैं मोदी ही हूँ एक्चुअली है। जी, एक्चुअली हूँ। मोदी जी। मोदी मतलब मैं थोड़ा श्रीनगर मिलना से बिलोंग करता हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ वहाँ पे। मामला। अच्छा, जी यहाँ दिल्ली में अ, यहाँ काम चलते हैं, इस वजह से आते जाते रहते इस वजह से आते हैं। जी जाते रहते हैं। वहाँ सब सुकून, अमन शांति सब। बहुत ही अमन है वहाँ पे, बहुत ही सुकून है। आप देख सकते हैं कि कितना टूरिज्म वहाँ पे बढ़ गया आर्टिकल 370 के बाद। एक टाइम था कि दिन के 3 बजे तक फ़्लाइटें आती थी वहाँ पे, और आज की डेट में 9 बजे भी, रात के 9:30 बजे, 10 बजे भी वहाँ पे फ़्लाइटें आती जाती रहती है। इतना फ्लो है वहाँ पे टूरिज्म का। जी मैंने देखा कुछ एक जगह तो वहाँ पे, अच्छा उधर वो पीओके वाले एरिया में देख रहा था, तो वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे स्विट्जरलैंड फेल, ऐसी ऐसी खूबसूरती। कहाँ पे? जो पीओके वाले जो फोटो मैंने देखे कुछ वो, और जम्मू कश्मीर भी, कश्मीर घाटी के भी मैंने देखे, तो अमेजिंग। बाकी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन फेल सब, इतनी खूबसूरती है। इस चीज को माला ये नेचुरली है वहाँ हाँ, पे, natural बिल्कुल। है। आजकल की डेवलपमेंट आप लिथियम देखिए भी कि- मिल गया वहाँ पे। देखिए पूरा लिथियम मिल गया है। आप लाल चौक की देखिए, पूरा श्रीनगर सिटी देखिए, स्मार्ट सिटी बन गई है आजकल। स्विट्जरलैंड से, मतलब मुझे लगता है स्विट्जरलैंड से बढ़कर है वो आज। बढ़कर है। इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे हो गई है। ये नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी है, इसको वो चाहिए जो इसका एस्पिरेशन है। इसको ये नहीं चाहिए जो डिस्ट्रक्शन है, इसको नहीं चाहिए जो बारूद है, इसको नहीं चाहिए जो टेररिज्म है। ये नई पीढ़ी कहती है। जी आप भी वहीं से हैं, जम्मू कश्मीर से? आप वहाँ से नहीं है? मैं सिर्फ जम्मू का हूँ। जम्मू के हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अच्छा है, बहुत हाँ, अच्छा, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया। मैं नहीं, इतना सुन तो लीजिए क्या किया प्यार, सुन तो लीजिए क्या किया। उन्होंने बोला कि दो सीट रिजर्व रहेगी विधानसभा में जो विस्थापित है उन लोगों के लिए, और एक व्यक्ति की सीट पीओके से विस्थापित व्यक्ति की रहेगी, और SC/ST रिजर्वेशन बढ़ाया है। डिलिमिटेशन में 107 से बढ़कर 114 सीट हो गई के है। बारे ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, नहीं मुझे नॉलेज है इसका, लेकिन जो भी है अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। आजकल श्रीनगर हम पिछले दिनों गए थे, अभी थोड़े दिनों अच्छा गए हैं, रात को ही घूमे हैं, हर जगह घूमे हैं, पर बहुत अच्छा है। मेरे वहाँ बच्चे से आना क्यों पड़ा आपको लेकिन दिल्ली? नहीं, मैं तो अपना, मेरा घर है। घर है इसमें। हाँ, हाँ, मेरे- नहीं तो यहाँ तो घर बहुत लोगों ने बनाया है। लोगों ने बोला कि वहाँ पर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, या बहुत सारी चीज़ें थी। नहीं, वो नहीं, मेरी मदर आई थी 1950 में। मैं तो बेसिकली जम्मू में का हूँ, अच्छा, वो जहाँ रहते थे मेरे ताई जी वगैरह, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन यह है कि मेरे परिवार पूरा, मेरे भाई बच्चे वगैरह सारे जम्मू में हैं। ठीक है, हम जाते रहते हैं जम्मू में। अभी मेरी बेटी वहीं पे है, वो कश्मीर गई थी, वैष्णो माता गई थी, सभी जगह जाती घूमती है वो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। वहाँ बहुत अच्छा माहौल है इस वक्त, आज की डेट में अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। ये विश्वास देखिए, इनको पता नहीं है कि हुआ क्या है, लेकिन बोल रहे जो भी कर रहे हैं ठीक है। ये विश्वास लोगों में लाना अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बड़ी बात। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जो कहा कि परिसीमन से एक तो सीट बढ़ गई और रिजर्वेशन विधानसभा में मिला है 2 विस्थापितों को, और एक पीओजेके वाले व्यक्ति को भी विधानसभा में 1 सीट का आरक्षण मिला है। और वैसे तो ये भी कहा कि गलती नेहरू जी की थी, 2 ब्लंडर हो गई, और अगर वो नहीं होती तो पीओके नहीं बनता।
दूसरी ब्लंडर थी कि ये जो कश्मीर का इशू है वो यूएन में ले जाना बड़ी गलती थी। हमारे साथ इस समय पीओजेके से विस्थापित हुए फैमिली के सदस्य हैं, हम आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मदन मोहन गुप्ता जी। तो आपका परिवार कब आया था, कहाँ रहता था पीओके में? ऐसा सन 1947 में मेरे फादर जो है इसके मीरपुर से डिस्प्लेस होके आए थे। तो उस वक़्त ऐसा हुआ था कि ये वहाँ के कबाइलियों ने ये सारा कार्यक्रम जगह 22 अक्टूबर को शुरू कर दिया था। तो हालांकि ये स्टार्ट हुआ था मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद थोड़ा सा मीरपुर से दूर पड़ता है, पर मीरपुर में रहने वाले लोगों को ये था कि हमें किसी वक्त भी वहाँ से भागना पड़ सकता है। इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग जो है चल के वहाँ मीरपुर में आ गए। मीरपुर थोड़ा सा उस वक़्त सेफ़र प्लेस माना जाता था, इसलिए। पर हुआ यही 25 नवंबर को अचानक ही एक रात को के हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि रात के समय जो है वो ये लोग आ गए और शोर पड़ गया कि ये आ गए। और उनके हाथों में बारूद होता था, बारूद मकानों के ऊपर फेंकते थे और यह है आग लग जाती थी मकानों में। और एकदम जो है जैसा कि हमारे पेरेंट्स ने बताया है, एकदम उनको वहाँ से भागना पड़ गया। और नंगे पैर, किसी के पैर में जूती नहीं, किसी के पैर में हाथ जेब में कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है। एकदम भागे, जहाँ रास्ते में किधर जाना है किधर नहीं जाना कुछ नहीं मालूम जगह। जिधर लोग भागते जा रहे थे उनके पीछे पीछे लग गए। रास्ते में सारे परिवार बिछड़ गया, कोई किधर को रह गया, कोई कहाँ चला गया। अगर कोई रास्ते में जान पहचान वाला कोई बंदा मिल गया तो उनके साथ हो लिएगा। तो बस इसी तरह से करते करते जो है किसी तरह से जम्मू पहुँचे है। जम्मू पहुँच के मेरे अपने पिताजी की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो उन्होंने बताया था कि वो वहाँ पे मैरिड थे और उनका 1 साल का बच्चा भी था। तो जब वो निकले तो जो है ये था कि रास्ते में ये कबाइली यंग लेडीज़ को पकड़ के ले जाते थे, उनका रेप करना या अपने साथ ले जाते थे, साथ में ले जाके के लेडीज़ को बेच के आगे से कहीं शादियां करवा देनी या धर्म परिवर्तन करवा देना या कुछ है। इस तरह से कई परिवार के लोगों ने जो है अपनी वाइफ्स को या तो कुल्हाड़ी से मारा या वो दरिया में कूद गई या कुओं में कूद गई है, तो जिसको जो है जोहर भी कहते हैं, वो सारा कुछ हुआ है। तो इसी तरह से वो बता रहे थे मेरे पिताजी कि 1 साल का बच्चा था, उसको बुखार हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। अब कहते मैं इसको कहाँ से दूध पिलाऊं, कहाँ से क्या करूं जो है। वो बड़े भारी मन से जो है उसको एक पेड़ के नीचे बैठा के तो वहाँ से निकल गए थे। आज है अब उस बच्चे का कोई पता नहीं है भी है या नहीं, या किस रूप में है कुछ नहीं मालूम। करते करते किसी तरीके ये है सब लोग जो है जम्मू पहुँचे। जम्मू से जो है कुछ लोगों को तो जम्मू में सेटल कर दिया गया, बाकी कुछ लोगों को जो है कैंपों में भेज दिया। कैंपों में भी इतनी बुरी हालत थी, ना कुछ खाने को ना पीने को जो है। फिर किसी तरीके से वहाँ से कैंपों में भी सरकार ने कोई उनकी केयर नहीं की है। तो कैंपों से भी आस्ता आस्ता लोग जो है निकल के जो है हमारे पेरेंट्स जो वो बताते हैं कि ये लोग जो है हम दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में ये सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी का एरिया, वहाँ बता के कि वहाँ पे वो झुग्गियाँ बना के रहे लेबर की, क्योंकि पेट तो पालना था किसी तरीके। तो फिर आस्ता आस्ता बताते हैं कि उन्होंने जो है एक ठेकेदार के पास नौकरी करनी शुरू की। तो फिर ये हालत थी कि अब हालांकि वो यंग ही थे और उस वक़्त ये हालात था कि हम उम्र की लड़कियां भी नहीं मिलती थी कि शादी के लिए बहुत, क्योंकि लड़कियों की तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो फिर किसी तरीके जो है मेरे जो प्रेजेंट मदर थी है उनके साथ शादी हुई और इनका 11 साल का डिफरेंस था उम्र में भी है। तो जिसके बाद जो हम 5 भाई हुए है। तो कभी वापस जाने का मौका मिला वहाँ नहीं, कभी नहीं जी, अभी आज तक कभी नहीं जाने को मिला मौका, क्योंकि वहाँ पे जा ही नहीं सकते बिना वीज़ा के है और वीज़ा भी मिलता नहीं है वहाँ पे है। अभी ये जो गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लाए हैं, उसमें 2 सीट विस्थापितों के लिए और 1 पीओके से विस्थापित के लिए
आरक्षित कर दी है। हाँ जी। इसको मुझे लगता है कि आप लोगों की जितनी भी कोई समिति वगैरह होगी तो बड़ी खुश होगी इस समय। हाँ नहीं बिल्कुल ही हैगा। अभी हमारा वैसे परसों संडे को ही एक शहीदी दिवस का फंक्शन हुआ है, तो उस वक्त तक ये समाचार नहीं था हैगा, नहीं तो जो है बिल्कुल जो है सब खुश होते हैगा। ये हमें आज सुनने को मिला इसी समिति है कोई मतलब? हाँ समिति ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग जो वहाँ से आए थे उन्होंने पहले एक मीरपुर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट के अंडर एक कमेटी, सब कमेटी है जिसका नाम है कि मीरपुर बलिदान भवन समिति, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। तो यहाँ लाजपत नगर में हमारी अपनी एक बड़ी कम से कम मैं 600-700 गज का प्लॉट हैगा, उसमें हमारी बिल्डिंग बनी हुई हैगा, उसमें हमारा एक मंदिर भी चल रहा है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी वगैरह भी चलती हैगा। तो ये सब जो हैगा। तो अभी ये जो फैसला हुआ है इससे आप लोगों का एक नुमाइंदा विधानसभा में बैठेगा जम्मू कश्मीर की? हाँ नहीं हमें खुशी तो है, पर एक चीज़ है कि हम जो जम्मू से बाहर रह रहे हैं पर वो वोट नहीं कास्ट कर सकते उनके फेवर में है काका, क्योंकि वोटिंग राइट नहीं हमें दिया गया अभी तक काका। वोटिंग तो जहाँ जिस स्टेट में जो रह रहा है वहीं वो वोट कर सकता है काका। तो बस आप चाहते हैं, थोड़ा हो चुका है, थोड़े और की ज़रूरत है? बिल्कुल ये हैगा, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़नी चाहिए। बढ़ गई है, नंबर सिर्फ 107 से 114 हो गई। और 114 वैसे तो पीओजे पूरे पीओजे के में 24 सीट्स हैं काका। हाँ वो पीओजे के में 24 सीट रिजर्व है वो वाली, हाँ जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल है काका। और आस्ता आस्ता ये बढ़ने चाहिए। और जो हैगा कि हमें भारत सरकार को ये चाहिए कि जो अपना पीओजे के का एरिया जो कि इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने, उसको वापस लेना चाहिए किसी तरीके से। पाकिस्तान यहाँ पर सांप लौट रहे होंगे तुम्हारे दिल पर, क्योंकि आज जो घटना हुई है, ये जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हुआ है, वो पीओजेके से संबंधित है। पीओजेके हमारा है, याद रहे। ये भी वही बोल रहे हैं। अच्छा, पीओजेके उन्होंने कहा कि नेहरू जी की गलती की वजह से चला गया, नहीं तो आ रहा था। हाँ नहीं बिल्कुल जो है पीओजे के हमारा अपना एरिया है, हमारे बुज़ुर्गों की जन्मस्थली है, वो बिल्कुल वापस लेना चाहिए हैगा। हमें खुशी होगी कि सरकार जाएगा इस और कदम उठाए और बिल्कुल वापस लेना चाहिए। जो उस वक्त गलतियाँ हो गई जिनकी वजह से वो एरिया भारत से जो हैगा निकल गया हैगा, और गलतियाँ तो ज़रूर हुई हैं। बाकी अब जो है चाहे डिप्लोमेटिकली या वार के थ्रू या कैसे भी हैगा, ये एरिया हमें वापस मिलना चाहिए बिल्कुल। और हालांकि पाकिस्तान ने तो क्या किया, हमारा मीरपुर का एरिया वो वहाँ क्या डैम बना दिया उन्होंने, वहाँ तो पानी है इस वक्त का। तो मंगला डैम के नाम से उन्होंने वो जगह जो है सारी ऑक्यूपाई कर रखी है। और ये भी सुनने में आया था जगह, अभी कहाँ तक सच है ये कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो मीरपुर का एरिया जो इन्होंने जलमग्न कर दिया हैगा, उसका कुछ पैसा भी इंटरनेशनल IMF ने पाकिस्तान को दिया हैगा। और वो पाकिस्तान ने वो आज तक जो है भारत को वो पैसा नहीं दिया, और ना ही तो वो दे भी नहीं सकता। उसके तो हालत ये है कि वो कटोरे लेके भीख मांग रहा है, उसको भीख भी नहीं दे रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी। बिल्कुल सही कहा आपने जगह। वो तो खुद अपने नागरिकों को खिला दे वही बहुत हैगा, और जो है वो हम लोगों को तो क्या देंगे हैगा। बिल्कुल सही बात है जी हैगा। अपना पाकिस्तान ये याद रखो कि वही आसमां था वही आसमां है, बुलंदी का मयार हिंदुस्तान का बदला कहाँ है। हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, और अब नए नए विधेयकों के ज़रिए अब देखना, कुछ ही दिन की बात है, ऐसा लग रहा है बातचीत से, माहौल तो ऐसे ही बन रहा है, देख लो अब।